हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, बहुत से लोग यहाँ पे सवाल होगा कि आज के दिन फिर यहाँ पे मार्केट क्यों गिरते हुए दिखाई दिया। देखो मैं यहाँ पे आपके साथ जो शॉर्ट वीडियो में हर कुछ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा कि मेनली यहाँ पे 4 कारण ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे इसके कारण मार्केट में कुछ यहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसके बारे में सही से यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जो यहाँ पे 4 जो मैंने बताया रीज़न, उसमें से एक जो रीज़न है वो यहाँ पर है, आपको जो सबसे बड़ा रीज़न है फॉरेन का। ठीक है, यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस आपको इस मंथ में आपको सेलिंग देखने को मिल रहा है FIS की तरफ से। और ऐसा हो सकता है कि आपको ये जो मतलब हम लोग ये बोलते हैं अक्टूबर मंथ आपको ख़त्म होते होते में ऐसा पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि 1 लाख करोड़ मतलब यहाँ पे सेलिंग हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो ये अब तक का सबसे ज़्यादा सेलिंग 1 महीने में देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे अनुमान है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे सोच सकते हो कि भाई एक कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा यहाँ पे अपने मार्केट से पैसा निकालना मतलब कि दिक्कत है, इस बात को सही से समझो। और यदि ऐसा यहाँ पे नहीं है, मान लो यदि इसके कारण मार्केट नहीं गिर रहा है, तो फिर कुछ और भी यहाँ पे रीज़न है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। लेकिन सबसे ऐसा मुझे लगता है कि मेनली कारण यहाँ पे यही है। बाकी आपका क्या बताना है कमेंट में, वो आपका क्या यहाँ पे इसमें राय है, जरूर से आप लोग कमेंट में बताओ मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यदि हम लोग आपको नेक्स्ट जो 3 जो और जो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे मेन कारण है, उससे पहले जाने से पहले एक बार यहाँ पे गौर करो। ठीक है, निफ्टी 50 में कितना 300 पॉइंट से ज़्यादा का आपको आज के दिन गिरावट हुआ। सेंसेक्स में 900 पॉइंट से ज़्यादा। निफ्टी बैंक में देखो, मतलब बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे 700 पॉइंट से ज़्यादा। ठीक है, हर तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे बिकवाली ही देखने को मिल रहा है। अब ये हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे जो है सर्कुलर में बैंक निफ्टी का जो एक लॉट का जो था साइज़ वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया, शायद आप लोगों को यहाँ पे मालूम ही होगा। ठीक है, तो सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इसके कारण भी कुछ यहाँ पे दबाव जो है दिखाई दे रहा होगा। अब जो लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता दूँ, देखो से मैं यहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग के पर्पज़ में नहीं रहता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा था निफ्टी 50 में आपको जो है यहाँ पे कर दिया गया 75, बैंक निफ्टी में कर दिया गया यहाँ पे 30। ठीक है, ऐसा कुछ था यहाँ पे, बाकी और मुझे यहाँ पे याद नहीं है। तो आपको ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे इसके कारण भी कुछ यहाँ पे दबाव हो। अब उसके बाद जो यहाँ पे 3 जो ऐसा मुझे लगता है, तो पहला जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन हम लोग यहाँ पे क्यों इतना, पहली बात हम लोग शुरू से यहाँ पे ये सोच रहे थे कि यार बहुत सारे जो यहाँ पे कंपनी जो है सरकारी, उसका जो प्राइस है वो यहाँ पे ओवर लिमिट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग सही से मालूम है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे म्यूचुअल फंड लगातार यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, प्राइस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पी यहाँ पे 100+ है, उसके बाद भी यहाँ पे लगातार गेनी होते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पैसा यहाँ पे आ रहा था ना। अब जैसे ही यहाँ पे पैसा अभी आपको जो है यहाँ पे मतलब होल्ड हो गया है, तो गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बस यही एक चीज़ है, फ्लो जैसे ही रुका तो अभी यहाँ पे आउटफ्लो के जो है यहाँ पे हाल में देखने को मिल रहा है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो मैंने बताया वैल्यूएशन के हिसाब से, तो आप लोग हर जगह देख सकते हो कि यहाँ पे हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पे प्राइस ओवर होते हुए दिखाई दिया है। तो क्या इससे पैनिक होना है क्या? अरे यार बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जो लोग बिगिनर है, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे 1-2 महीने या फिर 6 महीने, तो भाई ऐसा मत सोचो, यहाँ पे मत डरो। ठीक है, जब हम लोगों ने कोविड जैसा आपको हाल देखा, उसके बाद भी हम लोगों ने यहाँ पे जो है पैसा लगाया हुआ था, सर्वाइव किया, हम लोग पैसा को क्रिएट किया और अच्छा से। तो फिर अभी यहाँ पे क्यों ज़्यादा हम लोग इतना ज़्यादा सोच रहे, हेडेक ले रहे हैं? अब देखो ये बहुत लोग बोलेंगे कि सर मेरा पैसा फंसा हुआ है। देखो ये तो होगा ना, अब यदि यहाँ पे कभी गिरावट होगा तो गिरावट तो आपको बोल के नहीं आएगा कि भाई मैं यहाँ पे आपको जो 2000 पॉइंट गिरने वाला हूँ, आप लोग यहाँ पे बेच दो। ठीक है, तो ये तो नहीं होने वाला है। तो भाई एक पार्ट ऑफ गेम है। ठीक है, यदि कोई गेम में आपको जीत है तो कोई गेम में आपको हार भी उसमें होता ही होता है, और बस यहाँ पे वही चीज़ है। तो हम लोग को यहाँ पे बिल्कुल भी गेम से नहीं उठना है, हम लोगों को आराम से यहाँ पे आपको बैठा रहना है। ठीक है, इसमें इस बात को सही से समझ लो। उसके बाद देखोगे तो फिर जो ऐसा मुझे लगता है वो यहाँ पे Q2 का नंबर ऐसा हो सकता है, बहुत सारी कंपनी Q2 का नंबर भी कुछ यहाँ पे सही नहीं आ रहा, कुछ यहाँ पे सही आ रहा है। तो ये भी एक यहाँ पे मिलनी कारण यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक छोटा मोटा कारण। ठीक है, ऐसा यहाँ पे आपको मुझे मेन लगता है कि वो यहाँ पे फॉरेन का ही मेन हाथ है। उसके बाद क्या यहाँ पे कोई और भी चीज़ है? तो एक अभी भी बचा है जो यहाँ पर आपको जो रिटेल का प्रेशर, ठीक है, मतलब हम लोग का जो प्रेशर जो है ना, उसके कारण हम लोग यहाँ पे लगातार कुछ बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लोग यहाँ बेच रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और इसके कारण में से मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे दबाव है। ठीक है, जो 4th नंबर है जो ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है रिटेल। ठीक है, और यहाँ बिग एच एंड स्मॉल एच वो भी यहाँ पे जरूर से कुछ यहाँ पे सेलिंग कर रहे होंगे, तो ये कुछ यहाँ पे दबाव का आपको हाल हो सकता है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा पैनिक मत हो, आराम से निश्चिंत होकर मार्केट में बैठे हुए ही रहो और अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर दे। कुछ पैसा है तो जिससे गिरावट हो रहा है तो
उस हिसाब से कुछ जो परसेंटेज में यहाँ पे लगातार कुछ यहाँ पे कुछ खरीदते हुए दिखाई दो, वरना यहाँ पे आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले जोमेटो के बारे में। देखो जोमेटो का आज के दिन यहाँ पे नंबर आपको आना था और नंबर जो है ना मार्केट टाइम में आया, लेकिन कब आया? 3:28 में। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो रिएक्शन है वो कुछ खास देखने को नहीं मिला, तो इसका जो रिएक्शन होगा यहाँ पे कल के दिन ही देखने को मिलेगा। तो चलो फिर हम लोग देख लेते हैं कि कैसा नंबर आते हुए इसका दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे करोड़ फिगर में है, ठीक है। तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे करोड़ पे ही बात करते हैं। टोटल यदि देखोगे यहाँ पे इनकम तो क्या देखने को मिल रहा है? 3060 करोड़ से बढ़ करके 5020 करोड़ यहाँ पे हो चुका है साल के हिसाब से। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर भी मतलब यहाँ पे गेन ही देखने को मिल रहा है। 4442 करोड़ से इंक्रीज ही होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इसका एक्सपेंस का, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा सेम आपको वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। अब यदि हम लोग यहाँ प्रॉफिट की बात करें, डायरेक्ट प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक बार यदि हम लोग देख ले तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि 36 करोड़ से बढ़ करके 176 करोड़ यहाँ पे हो चुका है, जो एक शानदार गेन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि कितना ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 400% से ज़्यादा का जो है यहाँ पे प्रॉफिट क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ अच्छे नंबर कंपनी ने यहाँ पे शो किया। बस यहाँ पे क्वार्टर थोड़ा पे डिक्रीज हुआ है। अब देखो यदि यहाँ पे मार्केट देखता है क्वार्टर तो फिर यहाँ पे फॉल करने का पूरा चांस है और मार्केट भी सपोर्ट कर रही नीचे आपको जो ले जाने में, ठीक है। और यदि ऐसा यहाँ पे मार्केट ये देखता है कि नहीं साल के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है, तो फिर यहाँ पे इंक्रीज होने का चांस है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है। अब ये मार्केट के हाथ में कि मार्केट किस तरह से इस नंबर को देखती है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फॉरेन वाले कुछ स्टेक को बेचे हैं, इसके जवाब में यहाँ पे डोमेस्टिक वाले उस स्टेक को मेंटेन कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे जो पब्लिक ने भी कुछ यहाँ पे स्टेक को मेंटेन किया है। तो ये कुछ हम लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो खराब नहीं है और ना ही बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से यहाँ पे लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।